नमस्कार। अभी-अभी न्यूज़ आई है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि यदि वह चुनाव जीतते हैं, तो ये पुजारियों को 18,000 रुपए महीना सैलरी दिया करेंगे और ऐसा ही गुरुद्वारे के लिए भी घोषणा की गई है, जो दिल्ली में आते हैं। तो देखिए, इस पे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है। ज़्यादातर एक पार्टी जो हिंदू 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 हृदय सम्राट अपने आप में अपने शीर्ष नेता को बोलती है, वो तो यही कहेंगे कि ये सब नौटंकी है, ये फर्जी है। लेकिन आप देखिए कि कोई आपके धर्म पे आक्षेप लगा रहा है, तो आपको समस्या है और अगर आपके धर्म को अपना रहा है, तो आपको समस्या है। ये ऐसी चीज़ कहीं भी भाजपा शासित राज्यों में नहीं हुई है, जो अपने आप को बहुत बड़े हिंदुत्व के सेवियर, बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट ये सब बोलते हैं। आप कहेंगे हो सकता है कि ये पलट जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी कई बातें हैं जिससे जो शीर्ष नेता है रूलिंग पार्टी का, टॉपर पार्टी का, वो भी पलटी मारा है। जैसे डॉलर 40 रुपए हो जाएगा, पेट्रोल 30 रुपए लीटर हो जाएगा, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सारी भी घोषणा की गई थी ना। अब की बार हाँ, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई किसानों को और मार, कर्ज की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये प्रपोजल यूपी में, बिहार में या कहीं और नहीं दिया गया है। और अगर आप बोल रहे हैं कि ये क्यों किया गया है, तो देखिए राजनीति परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन जिसके साथ जैसा बन जाता है, वो चुनाव में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेता है और कई बार जो उसको वोट में भी कन्वर्ट कर लेता है। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी लोगों के इमोशंस को यूज़ करके जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। क्योंकि अब ये पुराने-पुराने ट्वीट्स निकालेंगे, पुरानी-पुरानी बातें निकालेंगे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी नानी कहती थी कि मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए, या ऐसा करके कुछ तो उन्होंने बयान दिया था। तो हो सकता है कि जनता पे उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। हो सकता है यही गेम चेंजर हो। क्योंकि लाडली बहना योजना जैसी भी इन्होंने एक स्कीम का वादा किया है कि यदि ये जीत के आते हैं, तो ये इस पे वोट ये 2100 रुपए देंगे और इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो ज़्यादातर जो विश्लेषक हैं वो यही कह रहे हैं कि जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, वही डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और 38% जो वोट है, वो तो भाजपा को मिलना ही मिलना है, मिडिल क्लास का, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो पेंशनर है, वो तो आँख बंद करके वोट डालेंगे ही डालेंगे। कि पेंशनर जो है उनको पेंशन मिलनी है जीवन भर। अगर 60 प्लस हैं, तो 90 तक भी जी लिए तो 30 साल तो मिलना ही है, तो 25-30 साल वो भाजपा को वोट डालते रहेंगे। तो यह कन्फर्म है कि एक 30-35% जाएगा ही जाएगा भाजपा का। अब भाजपा अपना नैरेटिव बना पाती है या नहीं, क्योंकि कई विश्लेषक ऐसा मानते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं कि भाजपा उतनी स्ट्रांग नहीं है। सबसे कमज़ोर अगर भाजपा कहीं है, तो वो दिल्ली में ही है। कई जगह पे गुटबाजी देखने में आई है। 2015 में जब किरण बेदी को लाया गया, तो पूरी गुटबाजी की से इनको हराया गया, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार 2020 में भी जब शाहीन बाग के बाद एक नैरेटिव बनाने में भाजपा असफल हुई। क्योंकि मनोज तिवारी अगर अरविंद केजरीवाल जी के सामने होंगे, एक भोजपुरी सिंगर एक आईआईटीएन के सामने होगा, तो आप नैरेटिव नहीं बना पाओगे और चुनाव एकदम ही लोकलाइज़्ड वे में लड़ा जाता है। और जिसमें सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे होते हैं, जहाँ पे 370 और राम मंदिर नहीं होता। किंतु अब य केजरीवाल या अन्य लोग भी हिंदुत्व को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक पार्टी की बकौती नहीं रह जाएगा। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी को भी आगे बढ़ के करना चाहिए, जिससे कारण ऐसे अनेक लोग होंगे, तो फिर हर बार हिंदू-मुस्लिम करके चुनाव नहीं जीता जाएगा। जो टॉपर पार्टी है, हर बार एक एज ले लेती है। हर बार वो भगवा धारण धारण करके मंदिर चले जाती है और वो जीत जाते हैं। इसलिए इस पर अटैक करना ज़रूरी है
और ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे टॉपर पार्टी भी फेल हुई है। तो ये सोच विचार करने वाली बातें हैं। देखिए आजकल जो वोटर है वो बहुत ही समझदार है। उसने उसके मुद्दे जहाँ जहाँ यूज हुए, जैसे नगर पालिका में या स्टेट में हुए, तो उन्होंने केजरीवाल जी को चुना है। अब इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास सब कुछ है, सारा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्कूल की शिक्षा कैसी है, कैसा क्या है, सबको पता है। ये मास्टर स्ट्रोक है या बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अपोजिशन में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भाजपा के पिच पर खेलने की कोशिश किया है। इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर भी भाजपा ने केजरीवाल जी को घेरने की कोशिश करी, लेकिन भाजपा वाले उनको उनका करारा जवाब दे दिया। क्योंकि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भारत बांग्लादेश या भारत म्यांमार की बॉर्डर से आते हैं। और बॉर्डर में कौन होता है 15 किलोमीटर के अंदर? बीएसएफ। और बीएसएफ किसके अंडर में आती है? केंद्र के। तो यहाँ पर ये खुद ही फंस गए। तो अब केजरीवाल जी जो हैं वो एक नया खेल खेल रहे हैं, फ्रीबीज भी बांट रहे हैं, और धीरे धीरे इनका जो धर्म की बातें हैं उस पर भी आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा दिल्ली की जनता किस चीज़ पे वोट डालती है। क्योंकि करप्शन का मुद्दा तो अब नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, ये तो अब इन्होंने खुद ने और खुद के नेता ने ही बोलना छोड़ दिया है। और एक जगह पे पूछा गया था केजरीवाल जी से कि अगला जो सीएम है वो कौन होगा? तो उन्होंने खुद बोला कि ये तो कार्यवाहक थी, मैं ही हूँगा। तो अब देखना ये है कि क्या पुराने कोई घोटाले इनके वापस आ जाते हैं चुनाव से पूर्व और ये फिर से एक बार जेल जाएँगे, या फिर कुछ नया ड्रामा होगा जब ये आतिशी को हटाएँगे और खुद उस सिंहासन पे बैठने की कोशिश करेंगे। बहरहाल चीज़ें जो हैं वो बहुत ही जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा राजनीतिक माहौल, ठंड में बहुत ही गर्म होता जाएगा। ठंडी में भी गर्मी का एहसास देता जाएगा, क्योंकि फिर बड़े-बड़े दावे होंगे, बड़े-बड़े ये होंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और केजरीवाल पे भी ब्लेम अपोज़िशन करेगा कि यमुना साफ़ नहीं हो पाई। ये लोग केंद्र पे ब्लेम करेंगे कि केंद्र के का काम है, 15 साल नगर पालिका में भाजपा थी। तो एक दूसरे पे ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। अब जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब दिल्ली विधानसभा खत्म हो जाएगी और केंद्र कहीं डायरेक्ट होगा। जैसे चंडीगढ़ में होता है, दमन दीव में होता है, पौंडीचेरी में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। मुख्यमंत्री केवल नाम का रह जाएगा, जो भी करेगी वो केंद्र सरकार ही करेगी। फ्रीबीज़ वहाँ पे देना इसलिए आसान है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन बहुत सारा है। तो कहीं का पैसा कहीं पे डाला जा सकता है। जैसे दारू बेचते हैं ये लोग, शराब के ठेके खुलवाते हैं, उसका जो टैक्स मिलता है, उसको ये फ्रीबीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और दिल्ली एक नगरपालिका के बराबर की जगह है, तो उसको चलाना बहुत मुश्किल नहीं है। यही अगर पंजाब है, तो पंजाब में मुश्किल हो सकती है। महाराष्ट्र में इस तरह के काम करने में मुश्किल हो सकती है। इससे एक बार टैक्स भी कैसे मिडल क्लास से वसूला जाए, उसके बाद ही कोई स्कीम लाई जाती है। पहले लोगों से पूछा जाता है, अपने पार्टी के नेता से, लोगों से, मतदाता से, उसके बाद ही ऐसी स्कीम्स लाई जाती है। क्योंकि अगर कोई बड़ा ब्लंडर कर दिया, तो अगली बार आप सिर्फ साफ हो जाएंगे। कई लोग इसका केजरीवाल जी को एक डर बता रहे हैं। देखिए किसी भी नेता को हमेशा से एक डर तो रहता है कि उसकी गद्दी चले नहीं जाए। जो ऐशो आराम उसको मिल रहा है, जो उसको पावर मिल रही है, जो उसको बंगला मिल रहा है, उसको गाड़ी मिल रही है, वो सबको डर रहता है कि अगर वो चली गई तो क्या होगा। हर पार्टी, हर नेता को मिलता है। कई लोगों ने तो बंगला ना जाए इसके डर से लुटियंस में पार्टियां तक बदल दी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बंगले का, ये राष्ट्रीय ठाट बाट का कितना लोगों को ऑब्सेशन है। पहले लोग कहते हैं कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो चाहेगी वैसा करेंगे, और फिर बड़ा बंगला लेते हैं, बड़ी कार लेते हैं, सारी पार्टियों के लोग, ऐसा कोई एक नहीं है, सभी लोग। क्योंकि राजनीति में आने का लोगों का एक एम्बिशन होता है, एक महत्वाकांक्षा होती है। कोई भी यूं ही फ्री फंड में कुछ नहीं करता है। हर किसी को अपना उल्लू सीधा करना है, इसीलिए वो आता है। फिर उसका आप राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ें, चाहे हिंदुत्व का चोला ओढ़ें, चाहे किसी और चीज़ का। तो ये एक नैरेटिव, एक परसेप्शन लोगों के बीच में बनाने की कोशिश होती है,
कि हम तो आपके हैं, हम तो जनसेवा करने आए हैं, हम तो करप्शन मिटाने आए हैं जी, हम तो राजनीति बदल देंगे जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको समझना होगा कि सब लोग एक महत्वाकांक्षा से आए हैं। अगर टॉम जेरी को खा जाएगा तो कार्टून खत्म हो जाएगा। इसी तरह से पक्ष जो है वो विपक्ष को कभी भी उस पर टारगेट नहीं करता, उनको लोगों को जेल नहीं भेजता, भले कितने ही करप्शन के आरोप लगा दें। तो आप समझ सकते हैं राजनीति कैसे चलती है। जब विलन होगा तभी तो हीरो एग्जिस्ट करेगा। तो जनता को बहुत समझदारी से वोट डालना है, किसी को भी वोट डालिए, लेकिन वोट ज़रूर डालिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।